चलिए हम लोग जुड़ गए हैं प्रतियोगिता कौन बनेगा जीके जीएस का सुल्तान के फाइनल राउंड में। 4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, स्कोर रहा है 1 और 0 का। अब बचे हुए 6 प्रश्नों के लिए हम लोग जुड़ गए हैं चंदन जी और विष्णु जी के साथ दोबारा से। आप लोग तैयार हैं? जी जी। तो चलिए हम पूछते हैं 5वां प्रश्न। रूल्स आपको पता है। 5वां प्रश्न है आपका, आपको बताना है सुधारक नामक पत्र कौन प्रकाशित करते थे? सुधारक। जी चंदन। चलिए, तो चंदन जी ने बोला है कि वो बताएंगे, तो बताइए चंदन जी। राजा राम मोहन राय। आपने बताया राजा राम मोहन राय। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा नो, गलत जवाब। इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। जी तो चंदन जी 5 प्रश्न हो गए हैं और आप आधा नंबर माइनस में चले गए हैं। जी ठीक है। जी। और विष्णु जी का स्कोर है 1। अब बचे हुए अगले 5 प्रश्न। जी तो विष्णु जी तैयार हैं आप भी? जी। चलिए अगला प्रश्न है, यानी 6वां प्रश्न। आपको बताना है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक समाज। चंदन। चंदन जी ने कहा है कि वो बताएंगे। तो चलिए चंदन जी बताइए। देवेंद्र नाथ। देवेंद्र नाथ। देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा नो, गलत जवाब है। विवेकानंद। इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। जी। तो चंदन जी आप 6ठे प्रश्न के लिए भी आधा नंबर माइनस में चले गए हैं, यानी आप कुल 1 नंबर माइनस में हैं। और विष्णु जी अभी भी 1 पे हैं। ठीक। अब हम पूछते हैं 7वां प्रश्न। आप लोग तैयार हैं विष्णु जी? यस। चलिए आपको बताना है जो ओजोन परत है, आप लोगों ने सुना होगा जी। ओजोन परत। आपको बताना है ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र। O3। तो चंदन जी ने बताया है O3। ये तो अपना नाम बोले ही नहीं। चलिए फिर भी मतलब अगर वो बता दिए हैं तो अंक दे दिया जाता है। तो चलिए चंदन जी अंक आपको दे देते हैं, आपने बता दिया है O3, राइट आंसर है O3। तो प्रश्न हो गए 7। और चंदन जी आप अभी 0 पे हैं, ठीक है, और विष्णु जी 1 पे हैं। ओके जी जी। अब हम लोग बढ़ चलते हैं 8वां प्रश्न। लेकिन चंदन जी आप थोड़ा अपना नाम बोलेंगे, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो ऐसे। तो चलिए 8वें प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। 8वां प्रश्न है, आप लोगों को बताना है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? यह 8वां प्रश्न आप लोगों का। स्कोर अभी भी 0 और 1 पर है। बहुत ही कांटे की टक्कर। किसी को नहीं पता? पास है जी। हाँ पास है, टाइमिंग भी हो चुका है। टाइम भी हो गया। तो चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दिनार। जी ठीक है। लाइफ लाइन बचा हुआ है ना अमर भाई? नहीं लाइफ लाइन अब काम खत्म, लाइफ लाइन अब कहाँ हो पाएगा। अच्छा कोई नहीं लिया, चंदन जी भी नहीं लिए और आपको भी नहीं मिलेगा। तो ये 8वां प्रश्न था ना? हाँ ठीक है। अब बचे हुए 2 प्रश्न। तो आपको बताना है 9वां प्रश्न है आप लोगों का।
आपको बताना है केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की बात हुई। केंद्रीय चंदन। पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चंदन जी। दिल्ली। चंदन जी ने बताया दिल्ली। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। इसका जवाब गलत है चंदन जी। बंगलौर। इसका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। जी, ग्रेटर नोएडा में है ना? ग्रेटर नोएडा में। तो चंदन जी फिर आधा नंबर माइनस में चले गए। जी। अब बचा है आखिरी प्रश्न। तो आप दोनों लोग तैयार हैं आखिरी प्रश्न के लिए? जी। चलिए, आपका आखिरी प्रश्न है इस जीके जिस प्रतियोगिता का। आपको बताना है विसुवियस ज्वालामुखी है शायद। कौन सी? विसुवियस। आपको बताना है यह किस देश में है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? चंदन जापान। चंदन जी ने कहा कि जापान, लेकिन गलत जवाब है। इसका राइट आंसर है इटली। जी। विसुवियस ज्वालामुखी है इटली शहर में। तो चंदन जी आप एक नंबर माइनस में चले गए। जी। और इसी के साथ ही प्रतियोगिता भी समाप्त होती है। तो इस प्रतियोगिता को विष्णु जी ने जीत लिया है। एक नंबर माइनस। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये तो प्रतियोगिता है, होती रहती है। तो आप दोनों लोग बहुत बहुत धन्यवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। थैंक यू। ओके।